बहुत शौक है ना तुम्हें, बहुत जोर मार रहा है ना। साले बीच में से पकड़ो और ये चीर दो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए ऐसे होगा। उसके ऊपर डाल दो कम से कम 1 किलो मिर्च। कंप्यूटर में कुछ समझाने के बहाने दोबारा से इसका हाथ देखिए, उसके कंधे पे हाथ रख दिया, चेयर के पीछे से हाथ रखता है और धीरे धीरे ले आता है। मन बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत ज़्यादा दुखी है। आज बतौर एक पिता अपनी कुछ बातें रखने जा रहा हूँ समाज के सामने, कानून व्यवस्था को बनाने वालों के सामने और हर एक उस व्यक्ति के सामने जब किसी के साथ कोई दुराचार होता है, बलात्कार होता है और नो बोल के चले जाते हैं। उन सब के लिए कब जागेंगे हम लोग, कब हमारे देश में एक कड़ा कानून बनेगा। हम बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो है, सब कुछ सही कर देगा, जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिल जाएगी। यदि कानून इतना ही सख्त होता तो क्या ये लोग खुलेआम निडर होके इस तरीके की ज़लील हरकतें कर रहे होते? 9 महीने की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 1.5 साल की बच्ची, 10 साल, 12 साल, 14 साल की बच्चियाँ, उनके साथ आए दिन जो ये उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ इस कानून व्यवस्था के भरोसे बैठ के ये सब कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी? कौन करेगा इन्हें कंट्रोल? बहुत बड़ा सवाल निशान है खुद हमारे ऊपर, जनता के ऊपर, एक बेटी के पिता के ऊपर, एक बेटी की माँ के ऊपर, एक बेटी के परिवार के ऊपर और हर एक उस व्यक्ति के ऊपर जो हर किसी की माँ बहन बेटी को अपनी आन बान शान समझता है। क्या है इन सब चीज़ों का कारण? अश्लीलता, माँ बाप के द्वारा दिए गए बेकार संस्कार, या फिर कुछ और? हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे बारीकी के साथ। सबसे पहले वो लोग जो दूसरे की माँ बहन बेटी को देख के बुरी नज़र रखते हैं, उनके बारे में हमेशा से गंदी निगाह बनाए रखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि एक दिन तुम्हारे साथ भी होगा। यदि तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो तुम पे क्या बीतेगी? कभी इस बारे में सोचा है? बहुत आसानी से कह देते हो ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, जिनको पता भी नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में, उनको बहका फुसला के अपने घर में ले जाते हैं, अलग अलग जगहों पे ले जाते हैं, जंगल झाड़ी में ले जाते हैं, उसके बाद उनके साथ दुराचार कर देते हैं। कहाँ से ऐसे लोग आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ज़्यादा तुम्हारे अंदर जोश है ना, तुम्हें तो ये उम्र कैद और फांसी तो बहुत छोटी सज़ा है। मेरे ख्याल से हमारे देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए। ये बहुत शौक है ना तुम्हें, बहुत जोर मार रहा है ना। सारे बीच में से पकड़ो और ये चीर दो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए ऐसे हराम होगा। उसके ऊपर डाल दो कम से कम 1 किलो मिर्च, तब इनको पता चलेगा दूसरे की माँ बहन बेटी, छोटी मासूम बच्चियाँ क्या होती हैं। सारे अभी मैं आपको कम से कम 7-8 केसेस बताने वाला हूँ छोटी बच्चियों की। सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं पुणे से। 6 साल की बच्ची, उसके मम्मी पापा काम पे गए हुए थे। उसके बाद वो बच्ची अपने घर में अकेली थी अपने भाई के साथ। एक पड़ोसी जो उस पर हमेशा से गंदी नज़र रखे बैठा हुआ था, ये मात्र 22 साल का लड़का था, घर में आता है, बहका फुसला के उस बच्ची को किसी तरीके से उसके साथ कुकर्म कर देता है। और इतना ही नहीं, उस बच्ची को जान से भी मार देता है। जब बच्ची का भाई घर में आता है, वो देखता है कि बहन के साथ ऐसा हो गया है। जब भाई घर में आता है, देखा है कि बहन तो मरी पड़ी है, शोर मचाता है, आसपास से लोग आते हैं और ये दरिंदा भी उस भीड़ का हिस्सा होता है जो रो रहा होता है, बोल रहा होता है इस बच्ची को किसने मारा। पुलिस के साथ, परिवार वालों के साथ घड़ियालू आंसू बहा रहा होता है। तो ये कौन था? केस स्टडी बोलती कि ज़्यादातर सबसे करीबी लोग होते हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं कि खुद अपने खास लोग, पड़ोस के लोग और जान पहचान के लोग ज़्यादातर शामिल होते हैं ऐसे केसों में। तो पेरेंट्स को भी जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, विजिलेंट होना पड़ेगा। आंख नीच के विश्वास करना बंद कर दो। इसके अलावा एक और मामला है पुणे का, जहाँ पे एक 15 वर्षीय लड़की, उसके साथ उसी का एक जान पहचान का व्यक्ति लगातार निरंतर वही दुराचार करता रहता है। अब देखिए, पेरेंट्स को मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, कोई आपके घर में जब आप स्पेशली जो वर्किंग है, हस्बैंड एंड वाइफ, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा अपने बच्चों को लेके। आपको नहीं पता आपके पीठ पीछे, आपके पड़ोस में कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या करता है। अधिकतर मामले कई बार ऐसे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अभी एक मामला बताता हूँ पुणे का, जहाँ पे 15 वर्षीय लड़की, सोचिए तो पब्लिक टॉयलेट में गई थी। क्या हम अपनी बहन बेटियों को टॉयलेट भी ना भेजें यदि हम कहीं बाहर गए हैं? तो ये लड़की मात्र 15 साल की टॉयलेट में जाती है, तभी एक व्यक्ति इसके मुंह पे हाथ रख के दबा लेता है, अंदर ही अंदर इसको जो है लात घूंसे मारता है, बेल्टों से मारता है। उसके बाद इसके साथ वही अमानवीय व्यवहार किया जाता है, इस बच्ची के साथ जो है बलात्कार किया जाता है। और उसके बाद एक ज़बरदस्ती क्लिप बना के बोल देता है, यदि तूने किसी को बताया तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जब वो लड़की गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कमाल की बात देखिए, वो उनकी शायद जान पहचान का ही था। ये बलात्कारी और उसकी बहन मिलके इस लड़की को बोलते हैं कि ये जो है गर्भ निरोधक गोलियां डेली इनको खाया कर और पपीता खाया कर, न जाने क्या क्या, ताकि उस बच्ची का जो है मिसकैरेज हो जाए। तभी बात जब खुल के सामने आती है पेरेंट्स के सामने, तो एफआईआर लॉन्च होती है।
और इस दरिंदे को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। इसके अलावा एक और मामला पुणे का एक और है, जहाँ पे एक लड़की के माँ बाप से किसी की रंजिश होती है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ लोग घर में घुस आते हैं, लाठी डंडे लेके मारपीट करते हैं और उसकी लड़की के साथ, मासूम बच्ची के साथ वही काम। अब थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? ना सिर्फ ये लोग उस बच्ची के साथ ये अमानवीय व्यवहार करते हैं, उसके बाद धमकी देते हैं कि तूने किसी को कुछ बताया पूरी फैमिली को तो वीडियो वायरल कर देंगे। तो आज से सारी लड़कियाँ चुप्पी छोड़ दो, कोई वीडियो वायरल करता है बोलो तो वीडियो वायरल कर। अब तो मेरी ज़िंदगी वैसी और बात है, या तो मैं रहूँगे, हम रहेंगे, फिर तुम रहोगे। और पार करो ऐसे लोगों की, पुलिस कंप्लेन करो, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाओ। कोई अधिकार नहीं ऐसे घटिया लोगों को समाज के बीच रहने का। अगला मुद्दा महाराष्ट्र थाने। मात्र 6 साल की बच्ची, उसके पापा में भी शायद वॉकिंग थे। अक्सर जब वो पापा में वॉक पे जाते थे तो उनके दादा दादी के पास, जो घर में ही इनके साथ में घर था, वहाँ पे बच्ची रहा करती थी। पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति दादा दादी घर पे इजीली आया जाया करता था। वो बहका फुसला के इस 6 साल की बच्ची को अपने घर ले जाता है और दुष्कर्म कर देता है। उसके बाद इतना ही नहीं, इस बच्ची को मार भी देता है। किसी तरीके से बच्ची बच जाती है, अपने घर आ जाती है। जब माँ इसकी नोटिस करती है कि बच्ची ठीक से चल नहीं पा रही है, गुमसुम है, जब उससे सारी बातें पूछते तो पता चलता है कि पड़ोस में रहने वाला, जिसको रोज़ ये भैया भैया बोलती थी, वही दरिंदा निकला। तो पेरेंट्स संभल जाओ, जाग जाओ। अब अगली खबर तो बताने में कलेजे पे पत्थर रखना पड़ रहा है। स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी, मात्र 11 साल की थी और 40 साल के सधेड़ व्यक्ति ने अपनी ही बेटी के साथ दुराचार कर दिया। ये मुंबई का मामला है। तो शर्म आती है यार, कहाँ से ऐसे लोग पैदा होते हैं। इनकी जो सज़ा है सिर्फ जेल या फिर उम्र कैद नहीं है, बहुत कठोर कानून बनाना पड़ेगा, तभी इन बच्चों के साथ हैवानियत करने से पहले 100 बार ये दरिंदे सोचेंगे, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी अगली जो खबर है वो हैदराबाद की है, जो आपने काफ़ी देखा होगा, सुना होगा, काफ़ी चर्चा में भी है। 6 साल की बच्ची यार, मतलब फूल जैसे 5-5 साल के, 2-2 साल के, 6-6 साल के मासूम बच्चे, इस छोटी बच्ची के साथ वही दुराचार। उसके बाद जब पुलिस खोज करती है, ढूंढती है, ये बंदा भाग जाता है। पुलिस इसके ऊपर जो है 10 लाख का इनाम रखती है, जैसा कि सुनने में 10 लाख वैसे बहुत ही रेयर सुनने को मिलता है, पर बच्ची का मामला तो 10 लाख रुपए शायद इनाम रखा गया था इसके ऊपर। और उसके बाद एक कमबख्त खुद ही रेल के नीचे आके अपने आप को ख़त्म कर लेता है। अरे ऐसे जाहिल लोगों की तो ज़िंदगी में, दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। एक बोझ तो कम हुआ इस धरती से, पर उस मासूम बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। और जो ऐसे विक्टिम होते हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं, प्लीज़ उनके साथ कभी भी आप ऐसा बिहेव ना करें कि इसके साथ ऐसा हुआ था, वैसा होता। कभी भी कोई बच्चा या बच्ची अपने मन से नहीं चाहती थी, किसी के पेरेंट ऐसा नहीं चाहते थे कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हो जाए, तो कभी भी ऐसे बच्चों को भेदभाव की नज़र से प्लीज़ ना देखें यार। उनको आम बच्चों की तरह ट्रीट करें, उनकी फैमिलीज़ को, हर एक ऐसी लड़की को आम लड़की की तरह ट्रीट करें। आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। तेलंगाना का एक और मामला है, इसमें जो है मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं अपने सामने काफ़ी सारे। ये सोचिए 2 साल पुरानी खबर है यार, मतलब कैसे बोलूँ मैं, बोलने में मुझे जो है मेरी आत्मा बाहर आ रही है। मात्र 9 महीने की छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ छत पे सो रही थी, चारपाई पे। तभी पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति उस 9 महीने की मासूम बच्ची को उठा के ले जाता है और 9 महीने की बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कर देता है, ऐसी हैवानियत कर देता है। मतलब रूह नहीं कांपती ऐसे लोगों की, ऐसा सोचने से भी पहले, ऐसा करने से भी पहले। और ये दरिंदा मात्र 22 साल का था। उसके बाद इस छोटी बच्ची को मार भी देता है। 9 सितंबर हैदराबाद, एक और मामला, 6 साल की बच्ची के साथ फिर से वही दुराचार। तो हर एक पेरेंट को जागरूक होना पड़ेगा। आपके घर में कौन आता है, कौन जाता है। यदि टीनेजर्स आपके बच्चे हैं तो कब किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ कांटेक्ट में, हर एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्यूशन पे यदि जाते हैं तो कौन लोग उनके संपर्क में हैं, कैसे हैं, कौन है, हर बात को गहराई से समझना पड़ेगा। बच्चों को पब्लिक टॉयलेट में भी भेज रहे हैं तो साथ में लेडी जाए, या फिर बाप भी जो है वहाँ पे खड़ा रहे और हर एक कुछ आधे मिनट के बाद बेटी को आवाज़ लगाए कि बेटी ठीक है, आजा आराम से। तो ये माहौल हो गया है लोगों का। और ये हैवानियत का शिकार मासूम बच्चे नहीं, बड़े अच्छे खासी उम्र के अडल्ट लोग भी फेस करते हैं, खासतौर पे महिलाएं। देखिए एक वीडियो बताया गया है कि एक कर्मचारी किस तरीके से इस लेडी को छेड़ा जो ऑफिस में बैठी हुई है। मौके का फ़ायदा उठाता है, कभी इसको टच करता है, बाहर जाके गेट पे पहले देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा। यही होती है क्रिमिनल की सोच। ये जाता है, देख के आता है, उसके बाद फिर से ही मौके की तलाश में देखिए किस तरीके से बैड टच करता है, उसके हाथ पे हाथ लगा रहा है। ये देखिए, देखते रहिए आप इसे। उसके हाथ पे हाथ लगा, लड़की ने फिर भी इग्नोर किया कि पता नहीं शायद क्या है।
दोबारा जा रहा है, शायद इसकी कुछ बड़ा करने की वो है मंशा। दोबारा गेट पे देख के आया, अब एक कंप्यूटर पे कुछ समझाने के बहाने दोबारा से इसका हाथ देखिए, उसके कंधे पे हाथ रख दिया। अब चेयर के पीछे से हाथ रखता है और धीरे धीरे ले आता है उसके ऊपर। अब लड़की को आता है गुस्सा और कर देती है इसकी धुलाई, बुला देती है पुलिस को। तो आप ये सोचिए, हमेशा से सारी माँ बहन बेटियाँ चुप्पियाँ तोड़ें, जो भी ऐसी घटिया हरकत करे उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं रही है। क्या हम रिश्तों की कदर करें, क्या हम आसपास रहने वालों की कदर करें, किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निशान हो गया है। ना वर्क प्लेस पे महिलाएं सुरक्षित है, ना आते जाते रास्ते के बीच, ना इंस्टीट्यूशंस में। तो कहाँ जाएंगे? कौन करेगा इनकी पैरवी, कौन इनकी रक्षा करेगा? आप और हमको, हम जैसे हर एक आम व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति के साथ, किसी लड़की के साथ दुराचार होता देखे तो मुंह ना फेरें, हमेशा सामने जाएं, ढाल बन के उस बच्ची की, उस औरत की, उस महिला की इज्जत बचाएं, उसके साथ स्टैंड लें, जो सही है सही के साथ खड़े हो, तभी शायद समाज में एक बदलाव आ सकता है, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ख्याल रखिएगा अपने और अपने परिवार का, अपने बच्चों का। जय हिंद।